हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर पॉलिनॉमियल के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पॉलिनॉमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे, यानी उसका ग्राफ कैसे होता है और उस ग्राफ से हम जीरो यानी शून्यक भी निकालना आपको बताएंगे। तो पहले समझे ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। इसमें बेसिकली दो यानी एक लीनियर यानी रैखिक बहुपद का और दूसरा द्विघात बहुपद का हम ग्राफ बनाएंगे और उसके जीरोज को या शून्यक को हम पता करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का फॉर्म क्या होता है, यानी बहुपद जो होगा ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। मान लीजिए y बराबर ax प्लस बी, ये रैखिक बहुपद है। तो ये हमेशा रैखिक, नाम ही रैखिक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक सरल रेखा होगा और ये x बराबर माइनस बी बटे ए और जीरो पर ये क्या होगा, वो x एक्सिस को कट करेगा, यानी माइनस बी बटे ए और जीरो को x एक्स पे कट करेगा। तो इस टाइप का ग्राफ जो इस फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में हम एक उदाहरण ले रहे हैं। उस उदाहरण को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उसको प्लॉट करेंगे। माना जैसे बहुपद है आपका 2x प्लस 4, मान लीजिए 2x प्लस 4 है। तो ये बहुपद है, हम इसको मान लेते हैं। मान लीजिए px है, px बराबर 2x प्लस 4 है। इसको अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो हम मानते हैं, पहले माना y बराबर 2x प्लस 4, क्योंकि ग्राफ पेपर जब बनाएंगे, ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो x अक्ष और y अक्ष ये नेगेटिव तरह होता है और ये x एक्सिस, y एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। इधर x ये जीरो होता है, जीरो की इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हम x एक्सिस और y एक्सिस के पहले हम क्या करेंगे, सबका पॉइंट यानी बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु निकालने का तरीका हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं। जब आप बिंदु निकाल लेंगे तो ग्राफ खींचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, एक में x का मान रखेंगे, एक में y के। यहाँ पे x और y। अब कई पार्ट बना लीजिए, शुरू करते हुए चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम x बराबर यही है, इसी में हमको रखना है। x बराबर अगर हम यहाँ पे -2 रखें इसी में, तो y का मान देखिए क्या आ रहा है, y बराबर हो जाएगा 2 गुणे -2 प्लस 4, यानी -4 प्लस 4 मतलब 0। यानी x बराबर जैसे -2 आपने रखा, y बराबर 0 मिला। x बराबर -2 रखा तो y बराबर 0 मिला। उसी की तरह फिर x बराबर -1 रखिए तो y बराबर क्या मिल जाएगा, तो 2 गुणे -1 प्लस 4 मतलब -2 प्लस 4 मतलब 2। यानी जैसे आपने -1 रखा और ये y बराबर क्या मिला, 2 मिल गया। फिर उसी तरह से आप x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यह जैसे 0 रखें y बराबर 4 मिल गया, क्योंकि x बराबर 0 रखें तो y मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसी तरह से आप x बराबर 1 रखिए, जैसे 1 रखेंगे तो y बराबर कितना, 2 और 4 1 6 हो जाएगा। फिर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 8, यानी 2 पर 8 मिल रहा है। इतना रहने दीजिए, इसी में हम ग्राफ देख लेंगे और निकाल लिया जाएगा। यानी 8 पॉइंट तक आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। यानी मान लीजिए एक 1 है, ये आपका 2 है,
3 है, 4 है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करते जाएंगे और भी जाएगा। इधर आएगा तो माइनस वाला आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -7, -8। फिर इधर आएगा तो पॉजिटिव वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से जाएगा। ये y के मान है, यानी जो मूल बिंदु है उसके ऊपर y, उसके दाहिने साइड में x के पॉजिटिव मान, ये पॉजिटिव मान, इधर x के निगेटिव और इधर नीचे भी y के निगेटिव, यानी ये -1 मान लीजिए ये है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस तरह से और करते जाएंगे। अब हमको बिंदु मिला क्या है, यानी पहला बिंदु यहाँ पे मिला है -2, 0, फिर -1 और 2 मिला है, फिर क्या मिला है 0, 4 मिला है, यानी पहला होता है x, दूसरा y होता है। तो देखिए -2, 0, -1 और 2, 0, 4, 1, 6 और 2, 8। इतने पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लाट करना। तो -2, 0, यानी -2, 0, इसका मतलब क्या है, x बराबर -2, y बराबर 0। तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसका मतलब वो पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद कह रहा -1 और 2, तो -1 पॉजिटिव निगेटिव है, यानी यहाँ पे x अक्ष और फिर 2 y अक्ष पे जाएगा, यानी आपका जो पॉइंट बनेगा ये आप इसी के संभवतः कहीं यहाँ पे मिलेगा, यानी आपका एक पॉइंट यहाँ पे मिला। देखिए यहाँ पे -1 और ये 2 के सामने आप रखेंगे तो ये आपका दोनों ग्राफ पेपर आप बनाएंगे तो सेम टाइप के 0 और 4, x बराबर 0, x बराबर 0, 4 मतलब ये कोई पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट बनेगा। ये 1 और 6, x बराबर 1, y बराबर 6, यानी आपका जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट बनेगा। देखिए x एक्स पे ये चले और y एक्स पे चले, दोनों को हम जब मिलाते हैं तो जहाँ बनता है, यानी जैसे हमने ये कर दिया इसे इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी तरह से आप अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे ग्राफ पेपर पे ऐसे दिया रहता है तो वहाँ पे मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, खाना हम गिन लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपका मिला -2 और 0 था, और ये था आपका 1, -1 और 2। ये पॉइंट आपका है 4, 0, 4, और ये पॉइंट आपका मिल रहा है 1 और 6। इसके बाद 2, 8 है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा तो 8, यानी आप ऐसे अगर इसको ऊपर तरफ ले जाए तो इस तरह से आएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये 2 और 8 होगा। और इन्हीं पॉइंट्स को आप मिलाते हुए एक रेखा खींच दें। जैसे ही मिलाते हुए आपने रेखा खींचा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। इधर उधर होने का मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है ये एक्चुअल में चीज़ें जो है ऐसे ही ग्राफ आपका मिलेगा। ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, यानी एक लाइन दिखा रहा है। इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। सेम तरीके से अब द्विघात समीकरण कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। ये बहुपद है। अगर इसको हमने मान लिया तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसके ग्राफ 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये अगर पॉजिटिव है, सॉरी, इसके ग्राफ जो है 2 तरह से होगा।
ए पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ए पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा, यानी ग्राफ ऐसे होगा। अगर ए निगेटिव होगा तो ग्राफ उसका नीचे की तरफ मुंह खुला रहेगा, यानी एक परवलय बनेगा, यानी पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला या तो ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा या नीचे, यानी जब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर धनात्मक होगा तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा और ऋणात्मक होगा तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। तो इस चीज़ को जानेंगे। आइए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम दो खाने बनाएंगे। आपको अभी बताया गया था, पहला जो हम रैखिक लिए थे, यहाँ द्विघात समीकरण को हम द्विघात बहुपद को कैसा ग्राफ होगा, इसके लिए भी हम x और y हम पहला काम करेंगे कि इसके बिंदु पॉइंट यानी पॉइंट्स पता करेंगे कैसे मिलेगा। तो हम 1/1 चलिए x बराबर -2 यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेंगे तो आसानी से आपको निकल जाएगा और ग्राफ बनेगा है। तो x बराबर -2 पर देखते हैं कितना हो रहा है। तो x बराबर जैसे ही -2 रखेंगे, x बराबर -2 पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4 गुणे -2 -5 यानी हो जाएगा 4 और 4 दूना 8 -5 8 5 13 यानी 13 -5 8 4 12 12 -5 7 यानी आपका मिला कितना 7 मिल रहा है। x बराबर -2 पर y बराबर 7। उसी तरह फिर अब x बराबर -1 रखते हैं। जैसे x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 4 1 5 और -5 0। इस तरह से अगर आपको नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/1 मान रखते जाइएगा, x का y का मान निकलते जाएगा। फिर x बराबर 0 पर देखिए, जैसे x बराबर 0 तो y बराबर -5 मिल रहा है। x बराबर 1 पे तो y बराबर क्या हो जाएगी, जब 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 5 4 9 और 1 -8। x बराबर 2 पर तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 मतलब 4 5 4 9 -9 यानी 2 पर -9 आ रहा है। इस तरह से 3 पर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 5 3 8 यानी 3 हो जाएगा -8। इतना रहने दिया जाए। इतने पॉइंट आपको मिले। अब इस पॉइंट्स को आप ग्राफ पे दिखाना है, यानी क्या आया -2 और 7 पहला पॉइंट मिला है, -1 0 दूसरा पॉइंट, 0 -5 तीसरा पॉइंट, 1 -8 फिर मिला है 2 और -9 फिर मिला है आपका 3 -8 यानी इतने पॉइंट से इन पॉइंट को ग्राफ पर निकालना। पहला पॉइंट दिया -2 और 7। -2 का मतलब यहाँ पे है और +7 का मतलब कहीं ऊपर है, यानी यहाँ पे है। यानी ये पॉइंट्स हमारा कहाँ बनेगा, यानी ये इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ पे कहीं बनेगा। ये पॉइंट्स आपका -2 और 7 पॉइंट यही कहीं बनेगा। उसके बाद -1 0 तो -1 0 आपका यहीं हो जाएगा, यानी पॉइंट आपका यहीं मिल गया। फिर उसके बाद है 0 और -5 तो 0 -5 कहीं आपका इस पे आ जाएगा, ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि x का मान y पे 0 होता है तो यहाँ पे x का 0 y बराबर -5 यानी यही पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है 1 और -8 तो 1 और -8 ये है तो आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 2 और -8 है, ऐसा 9 है, 9 है तो मान लीजिए कहीं 9 होगा, तो यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट आ रहा है 9 वाला, ये आ जा पाएगा। पॉइंट लिखते जा रहे हैं, 1 और -8 का पॉइंट है और ये आपका 2 -9 का पॉइंट है और 3 और -8 आ रहा है, यानी ये पॉइंट होगा
3 - 8। चलिए एक और निकाल लेते हैं, थोड़ा ग्राफ आगे बढ़े। अगर मान लीजिए 4 कर रहे हैं, x बराबर 4 पे, तो 4 चौको 16 माइनस 4 चौको 16, 5 आ रहा है। x बराबर 4 पे, y बराबर -5, यानी ये आपका 4 पे 5 आ रहा है। फिर 5 पे क्या होगा, एक और निकाल देते हैं। 5 पे 5 × 5 = 25, 5 चौको 20, यानी 0 हो रहा है। यानी इस तरह से अब 4 और 5, x बराबर 4, y बराबर 5, यानी ये आपका आया कहीं पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट होगा आपका 4 और -5, उस तरफ 5 0, यानी ये आ जाएगा। इस तरह से आपका अब इस बिंदुओं को मिलाते हैं। जब बिंदु को मिलाएंगे आप, तो ऐसे देखिए यहाँ पे x का मान, यहाँ a जो है अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c के फॉर्म में, तो कहा गया है a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला है। इस तरह से आप ग्राफ जानना सीखें। अब देखिए इसके जीरोज कितने होंगे, यानी इसका समीकरण का हल क्या होगा। तो इसका जो x के जो 2 मान होंगे, अब देखिए किस किस पॉइंट पे x एक्सिस को काट रहा है, यानी -1 0 पे काट रहा है, और दूसरा क्या है 0 5 पे काट रहा है, 5 और 0 पे काट रहा है, यानी 5 और 0 पर काट रहा है, और -1 और 0 पर काट रहा है। इसका मतलब x बराबर -1 और 5 इसके शून्यक होंगे, यानी इसी 2 पॉइंट पर ये 0 हो रहा है, यानी एक्स को कट कर रहा है। तो देखिए -1 रखेंगे तब भी 0 हो रहा है, और 5 रखेंगे तब भी 0 हो रहा है। इसका मतलब इसके शून्यक -1 और 5 होंगे। इसी तरह से आप यानी एक्स को जिस जिस बिंदु पर काटता है वो उतने ही इसके जीरोज होंगे। 2 पर काट रहा है 2, 3 पे काटेगा तो 3, 4 पे काटेगा तो 4। तो इस तरह से हम ग्राफ से भी शून्यक निकाल सकते हैं। ये आप समझ लेंगे तो आगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे और त्रिघात के 3 होंगे। अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c px बराबर, अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है ax² + bx + c है, इसके 2 अगर इसके द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, -b/a। तो ये जो शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का योग बराबर -b/a। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे भी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर, ये क्या हो रहा है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये हो रहा है ना। शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो रहा है, होता है c/d। इसका मतलब क्या है, c/d बराबर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, 2 शून्यक है तो c/d। इसका मतलब क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। यही रिलेशन होता है शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध। यानी शून्यों का योगफल जो होता है, जो x का गुणांक है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। ये तो द्विघात बहुपद के लिए है। अगर द्विघात बहुपद है, क्यूबिक बहुपद है, यानी अगर px बराबर ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और इसका अब 3 घात है, इसके 3 शून्यक होंगे। माना अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हैं, तो 3 शून्यक हैं तो इनमें क्या होगा, तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होगा वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर गुणांकों में संबंध देखा जाए तो -b/a इसमें क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। उसी तरह शून्यकों का मल्टीप्लाई करें, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा, c/a होता है। c/a मतलब क्या होगा, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल ले लिया जाए अल्फ़ा बीटा गामा, तो क्या होता है, -d/a होता है, यानी ये हो जाएगा अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणन। तो ये आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 का सॉल्यूशन देने का 2.1 का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।